पजल्ड, उलझा हुआ, ये शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना। ये अपने साथ कंफ्यूजन, फेलियर और लोनलीनेस जैसी फीलिंग्स लेकर आता है। और दुख की बात यह है कि यही शब्द मैं अपने दोस्तों से सबसे ज्यादा सुनता हूँ। मेरा एक दोस्त बहुत सक्सेसफुल था, अच्छा बिजनेस, एक्टिव सोशल लाइफ, पॉजिटिव पर्सनालिटी, लेकिन हमारी पिछली मुलाकात में उसने कहा कि वो सिर्फ प्रेशर में नहीं बल्कि अंदर से पूरी तरह स्टक फील कर रही है। जैसे जैसे उसने खुलकर बात की, उसके शब्दों में डर, गिल्ट और अकेलेपन का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उससे महसूस कराया कि यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है। मैंने उससे कहा, तुम अकेली नहीं हो, ऐसा सबके साथ होता है। आज घरों में, ऑफिस में, रिलेशनशिप्स में, हर जगह लोग अंदर से ओवरलोडेड फील कर रहे हैं। हम अपने घर भर रहे हैं, फोन्स भर रहे हैं, माइंड्स भर रहे हैं और हार्ट्स भी उन चीजों से भर रहे हैं जिन्हें हम संभाल नहीं सकते। हमें लगता है कि मोर हमें हैप्पीनेस देगा, लेकिन कई बार वही मोर हमारी पीस छीन लेता है। इसलिए आज क्लटर सिर्फ सामान नहीं रहा, ये फिजिकल, डिजिटल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल भी बन गया है। फिजिकल क्लटर वही है जो हम आम तौर पर सोचते हैं, अलमारियां जो भरी पड़ी है, गराजेस जिनमें गाड़ी नहीं आ सकती पूरी भर चुकी है, स्टोरेज यूनिट्स, गोडाउन्स जो अरबों का बिजनेस बन चुके हैं। डिजिटल क्लटर वो है हजारों अनरीड ईमेल्स, कंप्यूटर में बिना नाम वाले फाइल्स जिन्हें ढूंढने में ही बहुत समय चला जाता है। मेंटल क्लटर डर हो सकता है, दूसरों की आवाजें हो सकती हैं, बॉस की, वाइफ की, न्यूज की या कुछ भी जो लगातार दिमाग पर हमला करता रहता है। इमोशनल क्लटर नेगेटिव पैटर्न्स हो सकते हैं जिनका आपको खुद भी एहसास नहीं होता, या वो आवाजें जो कहती है मैं वेट लूज नहीं कर सकता, मैं अपनी जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस नहीं कर सकता। स्पिरिचुअल क्लटर की बात कम होती है, हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते, इनर पीस की कमी से पैदा हो सकता है। और इमोशनल और स्पिरिचुअल क्लटर सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत सब्टल होते हैं, सूक्ष्म, काफी सूक्ष्म, लेकिन इंसान को अंदर से रोक देते हैं। असल में क्लटर वो हर चीज है जो आपको वो जिंदगी जीने से रोकती है जो आप सच में जीना चाहते हो। अब सबसे पावरफुल बात, मेरी एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है जो कहती है क्लटर इज पोस्टपोन्ड डिसीजंस, यानी टाले गए फैसलों का ढेर। पुराने कपड़े इसलिए पड़े हैं क्योंकि आप उसे पहनना नहीं चाहते और यूं ही छोड़ दिया है, पड़ा हुआ है। ईमेल्स इसलिए भरे हैं क्योंकि रिप्लाई, डिलीट या ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन टलता रहा है। और लाइफ इसलिए स्टक लगती है क्योंकि हम अपने फियर्स और इमोशंस को फेस नहीं करते। मुझे यह बात सच में तब समझ आई जब 2024 में मेरी नानी की डेथ हुई। उसी समय मैं मेंटल स्टेट से जूझ रहा था, मेरी दिमागी हालत काफी खराब हो गई थी, मैं काफी स्ट्रेस महसूस करता था। बाहर से सब ठीक दिख रहा था लेकिन अंदर से मैं फियर और गिल्ट में फंसा हुआ। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, तुम आइडियाज की बातें तो करते हो लेकिन एक्शन ही नहीं लेते, कोई कदम ही नहीं उठाते। उस दिन मुझे एहसास हुआ मैं भी अपने फैसले टाल रहा था और तभी से फिर बदलाव शुरू हुआ, क्योंकि चेंज इज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन। बदलाव एक्शन से आता है और एक्शन डिसीजन से। इसलिए चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी मेसी क्यों न लगे, एक छोटा डिसीजन भी मोमेंटम ला सकता है। एक ईमेल डिलीट करना, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन करना, एक फियर को फेस करना, कुछ छोटा लेकिन जरूरी, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किन चीजों को पकड़े रखते हैं और किन्हें छोड़ने का साहस रखते हैं। क्योंकि धीरे धीरे वही आपको कंफ्यूजन से निकलकर उस जगह ले जाएगा जहां हम सब पहुंचना चाहते हैं।